अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आज का दिन होने वाला है बहुत स्पेशल क्योंकि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टू सरगोदा। हम सुबह 6 बजे सरगोदा के लिए निकल पड़े थे। मौसम सुबह बहुत अच्छा और खूबसूरत था। मैं सरगोदा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था और सरगोदा जाने की खुशी में तो मैं सारी रात सो भी नहीं सका। बाय द वे, सुबह जल्दी निकलने की वजह से सुबह हमें बहुत मजा आया। जैसे ही हम मोटरवे पर चढ़े और कलर कहार के पास से गुजरे तो ऐसे था जैसे कमाल ही हो गया। रोड की दोनों साइड्स पर इतनी ग्रीनरी थी कि मेरा दिल ही खुश हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड्स जमीन पर आ गए हों। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कलर कहार के पास से नहीं, मरी से गुजर रहे हों, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। एक्चुअली आजकल रेनी सीजन जो चल रहा है और उसकी वजह से प्लांट्स और ट्रीज बहुत अच्छे लग रहे थे। सुबह का टाइम था इसलिए मोटरवे पे बिल्कुल भी रश नहीं था और रोड तो बिल्कुल काम एंड क्वाइट थी। अगर आपको भी कहीं जाना हो तो आप लोग भी मॉर्निंग का प्लान बनाया करें क्योंकि इस टाइम रोड्स भी क्लियर होते हैं और वेदर भी अच्छा होता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि सुबह निकलना चाहिए जहाँ भी जाना है। रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया। ये सफर मेरे लिए यादगार रहेगा। ये देखिए जी मूसा, ये मेरा बहुत प्यारा भाई है। तो हमें यहाँ पर कैट जैसे प्यारे प्यारे फेसेस बना के दिखा रहा था और मुझे तो लग रहा था मूसा सच में कैट है। मूसा ने हम सबको रास्ते में बहुत एंटरटेन किया और मूसा तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं भी कर रहा था। हमने मोटरवे से एक ब्रेक लिया और हम अब उतरे भेरा इंटरचेंज पर। वहाँ से हम गुजर ही रहे थे, हमें एक फार्म हाउस नजर आया। मैंने कहा बाबा रुके ना, हमने वो वाला फार्म हाउस विजिट करना है। मेरे कहने पर फिर बाबा ने वहाँ पर गाड़ी रोकी। जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाने का रास्ता जादुई जंगल जैसा था और पता है वहाँ पर दोनों तरफ बहुत सारे ग्रीन ट्रीज थे और ग्रीन प्लांट्स भी थे। वहाँ पर इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी असली जंगल में आ गया हूँ। आखिरकार हम चलते चलते फार्म हाउस के गेट के अंदर पहुँच ही गए। जब हम अंदर गए तो देखा वहाँ पर बहुत सारे एनिमल थे और उनके रूम भी अलग अलग थे। किसी रूम में काऊ थी, किसी रूम में हॉर्सेस थे। यहाँ के सारे एनिमल्स बहुत साफ सुथरे थे और आपको पता है जो फार्म हाउस का रास्ता था ना, वो तो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर इतनी खामोशी थी और पुरसकून माहौल था और दरख्तों पे जो परिंदों की आवाजें आ रही थी वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने वहाँ पर बहुत सारी हैंस भी देखी, वो इतनी क्यूट लग रही थी। ले जी, अब हम आ गया काउस रूम में। यहाँ पर काउस के लिए फैन भी लगाए गए थे और उनकी बहुत अच्छे से केयर भी की जा रही थी। यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन रूम्स भी थे। यहाँ पर मूसा ने और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई। ये देखिए, मैंने और मूसा ने आज ट्रेनिंग की थी। तो आप बताएं हमारी आज की फुल लुक कैसी लग रही है। इस फार्म हाउस के साथ हमें बहुत सारे खेत भी नजर आ रहे थे। मैं और मूसा काउस रूम की तरफ बढ़े और मैंने और मूसा ने बहुत सारी काउस देखी। हमने वहाँ पर देखा कि काउस का खाना किस तरह तैयार किया जाता है और इन्हें किस तरह से सर्व किया जाता है। वहाँ पर काउस के साथ छोटे छोटे काफ भी थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। अब हम आगे की तरफ जाएंगे और देखते हैं हमें क्या नजर आता है। मैं और मूसा आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और सब पीछे थे। मूसा ने और मैंने यहाँ पर बहुत सारा फन किया।
हमें यहाँ पर बहुत मजा आया। मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगा। मूसा को चलते चलते पता नहीं क्या ख्याल आता था। कभी वो नीचे बैठता था, कभी वो झाड़ियों में उठा के पत्थर फेंकता था। मैंने फिर मूसा को समझाया और मना किया, ये झाड़ियों में पत्थर ना फेंको, क्या पता झाड़ियों में कोई जानवर हो, तो पत्थर लगने से किसी जानवर को नुकसान भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने उसे मना किया। मूसा बहुत अच्छा बच्चा है, जब उससे कोई बात समझाओ तो वो समझ भी जाता है, लेकिन छोटा है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा शरारती है। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उसकी दोनों ही तरफ बहुत सारे फूल थे और वो फूल मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी थी कि हम पत्तों के गिरने के भी आवाज सुन सकते थे। यहाँ पर हमें परिंदों की भी बहुत सारी आवाजें आ रही थी। आपको तो पता ही होगा ना कि जहाँ पर ट्रीज, ये देखे फूल कितना खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। इसके बाद हम आगे जाएंगे और मैं आपको एक और फूल दिखाता हूँ, इससे भी प्यारा होगा। अब बस मैं चलता जाऊंगा और आपको डिफरेंट फ्लावर्स दिखाऊंगा। मुझे तो ये व्लॉग बहुत पसंद आया क्योंकि मेरी फेवरेट जगह थी। बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा है और ये जगह आपको पसंद आई? अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। आप सब मुझे किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे कि पहले मेरा दिल किया कि मैं कुछ फ्लावर्स तोड़ लेता हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि इनके अंदर भी जान होती है, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। जब इन्हें तोड़ेंगे तो ये मुरझा जाएंगे और ये उस रात प्यारे नहीं लगेंगे। ये पेड़ पे लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। चल कर तो मैं बहुत थक गया था। फिर मैं आगे जाके बैठने की जगह ढूंढ रहा था। आगे कुछ फासले पे मुझे वाटर पंप नजर आया। मैंने हिम्मत करके चलना शुरू किया। फिर आखिरकार हम वाटर पंप के करीब ही पहुंच चुके थे। मम्मा ने मुझे इसे यूज करना सिखाया। मेरे लिए ये बहुत एडवेंचरस था। फिर मूसा भी मेरे पास आ गया और कहने लगा आप नहीं मैं चलाता हूँ। फिर हमने यहाँ पर हाथ मुँह धोया। यहाँ का पानी बहुत ठंडा था और हम दोनों फिर बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। और दोस्तों अभी तो एक सरप्राइज आप लोगों के लिए आगे भी है। ये देखिए ये रहा आपका सरप्राइज। यहाँ पर हमने बहुत सारे हॉर्सेस भी देखे। अब आगे आगे देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये एक हॉर्स नहीं था, इसकी तो पूरी फैमिली थी। ये देखिए ये इनकी बड़ी प्यारी सी फैमिली। ये बहुत नीट एंड क्लीन थे, ये बहुत प्यारे थे। लग रहा था यहाँ पर इनकी अच्छे से केयर भी की जाती है। Oh, look at this little cutie. Full of energy, so precious. यहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने हमें फार्म हाउस का विजिट करवाया था। उन्होंने हमें बताया यहाँ पर इसके अलावा और भी हॉर्सेस मौजूद थे। अंकल ने हमें बताया आगे ऐसे हॉर्सेस भी हैं जो कि निशानाबाजी के लिए होते हैं और राइडिंग के लिए होते हैं। तो ये रहे वो शानदार घोड़े जो कि घुड़सवारी के लिए और निशानाबाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखने में तो बहुत ताकतवर और बड़े बड़े लग रहे थे।
यहाँ पर इनको बहुत अच्छे कमरे में रखा गया था और इनके लिए फैंस भी चलाए गए थे। अब जाने का वक्त और करीब आ रहा था मेरा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाने का दिल कर रहा था। तो मैं आपको जाते जाते यहाँ का फुल व्यू दिखा देता हूँ। ये फार्म हाउस बहुत प्यारा था, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसके बाद हमने सरगोदा विजिट किया। अब रात बहुत हो चुकी है, अब हम वापस जा रहे हैं। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो रही थी। हमारा सफ़र बहुत प्यारा रहा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें खुश और आबाद रखे। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो भी हमेशा खुश रहें, हमेशा अच्छा बोले और हमेशा अच्छा सोचें। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।